अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आई एम डॉक्टर अब्दुल बासित और उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। इस टाइम पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पे बात हो रही है। कुछ ख़ास बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छी बात है कि हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं, बड़े अच्छे स्टेप्स हैं कि उन्होंने बहुत लिमिटेड कर दिया है लोगों को अपने घरों में। कोरोना का सिर्फ एक इलाज है इस टाइम पूरी दुनिया में, और वो ये है कि आप अपने आप को इस वायरस से एक्सपोज़ ही ना करें। यानी आप उस जगह पे मत जाएं, आप उस मरीज़ के करीब मत जाएं, उससे आपका एक्सपोजर ही ना हो जिस शख्स को ये कोरोना वायरस है। बड़े अच्छे इकदाम किए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम इस टाइम भूल रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी शायद उन चीज़ों में ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ वो आपसे शेयर करूँ, और वो है हमारे हॉस्पिटल्स। हमने हॉस्पिटल्स को बंद नहीं किया। ज़ाहिर है उनके साथ एक जज्बाती कैफियत जुड़ी होती है, लोग मरीज़ होते हैं, वो आते हैं, आप उन्हें बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर्स भी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, लोग उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बेवकूफ़ी के साथ किसी चीज़ को हैंडल करने का मतलब बहादुरी नहीं है, उसमें हमें स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी क्या है कि मैं आपको बताऊं, अस्पताल कोरोना वायरस के फैलने का सबसे आसान और सबसे बड़ा ज़रिया हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, नौज़ बिल्ला। वो किस तरह कि कोई शख्स अगर हस्पताल में चेकअप करवाने जाता है, उसे शक है कि उसे ये मर्ज़ है, कंफर्म नहीं है लेकिन उसे शक है, और वो उसे है। ना मरीज़ को पता है, ना डॉक्टर को पता है। अब वो मरीज़ आएगा, वो पूरा अस्पताल घूम के, शहर के किसी भी बड़े अस्पताल में आता है, वो आप कोई भी अस्पताल का नाम सोच लें, वो सारे कॉरिडोर्स घूम के आएगा। एक ख़ास कमरा है, ज़ाहिर है जो मेडिसिन से मुतल्लिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे मरीज़ों को देखते हैं। नज़ला है, उसको खांसी है, ज़ुकाम है, वो अपना चेकअप करवाएगा। उस कॉरिडोर्स में जो 100-150 लोग खड़े हैं, वो उनको ये वायरस ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद डॉक्टर के बिल्कुल ऊपर चढ़ के वो अपना मुआयना करवाता है। हमारे यहाँ कोई ख़ास अरेंजमेंट्स तो होते नहीं, कोई ख़ास डिस्टेंस भी फॉलो नहीं होता। बिल्कुल ऊपर चढ़ के अगर मरीज़ अपना मुआयना करवा रहा है तो उस डॉक्टर को भी वो नौज़बिल्ला ट्रांसफ़र करेगा वायरस। उसके बाद मरीज़ तो चला जाएगा, उसके पास जो 100-200 मरीज़ चेकअप के लिए आएंगे, जिनको हो सकता है कोरोना वायरस ना हो, वो उस डॉक्टर से उनको कोरोना वायरस ट्रांसफ़र होगा। इसलिए हमें इस मामले में ख़ास हदायत की ज़रूरत है। और वो क्या हदायत है कि हस्पतालों का एमरजेंसी के बग़ैर रुख करने से शिद्दत से गुरेज करें। जब तक कोई शदीद एमरजेंसी नहीं है, आप हस्पताल मत जाएं। और अगर आप एमरजेंसी सिचुएशन में जाते हैं तो आपके साथ जो बहुत इंतहाई ज़रूरी लवाहिकीन हैं, 1 या 2 सिर्फ वो जाएं। दुनिया इस टाइम क्या कर रही है, मैं रात बात कर रहा था, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त लंदन में, मैंने उससे बात की, एक अमेरिका में, उससे भी बात की। लंदन वाले ने मुझे बताया, उसने कहा जी हमने अपने हॉस्पिटल में हर उस मरीज़ को घर भेज दिया है जो घर जा सकता था। तमाम किस्म के ऑपरेशंस जो एमरजेंसी नहीं थी जिनमें, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। आप जानते हैं बेशुमार ऑपरेशन ऐसे होते हैं। गले का ऑपरेशन है, एक शख्स को पित्ता है, 100 उसको साल से पित्ते का मसला है, वो ऑपरेशन अगले इस महीने में ना भी करवाए तो कोई हर्ज नहीं। घुटनों का किसी को दर्द है, किसी को जिस्म में कोई दर्द है, वो 10 साल से चल रहा है, इन दिनों में मुआयना या अपना चेकअप या ऑपरेशन ना भी करवाए तो कोई हर्ज नहीं। उसने कहा जी हमने हॉस्पिटल में सारे ऐसे मरीज़ों को घर भेज दिया है और हदायत जारी की हैं कि कोई मरीज़ जिसको एमरजेंसी नहीं है वो ना आए। दूसरा, अमेरिका के मेरे दोस्त ने, डॉक्टर साहब ने बताया, उसने कहा जी हमने चेकअप के लिए ख़ास कैबिन्स बनाए हुए हैं। जो मरीज़ सस्पेक्टेड है, जिनको शक है, जिनको लगता है कि हमें कोरोना है, जो अलामात हैं उसमें, उन कैबिन्स में डॉक्टर बैठे हैं, अंदर माइक्रोफोन लगा हुआ है, मरीज़ बाहर दूसरे कैबिन में बैठा है, मरीज़ अपनी अलामात बताता है, डॉक्टर हेडफोन के ज़रिए सुनता है, फिर उसको वो हदायत देता है, उसको टेस्ट बता देता है, और मरीज़ घर चला जाता है। उसके घर में उसे बताया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो कोरोना काउंटर बनाए हैं वो अस्पतालों के बिल्कुल अंदर है, दरमियान में है। एक मरीज़ अगर आता है अपने चेकअप के लिए, वो 200 मरीज़ों को एक्सपोज करके आ रहा है। तो इस टाइम करने के काम ये हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप भी हुकूमत से सजेस्ट करें। हुकूमत बड़ा अच्छा कोशिश तो कर रही है, ज़ाहिर है एक बुरी सूरत हाल है, अल्लाह ताला करम करे, लेकिन करने के काम ये हैं कि एक तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन हो। कोई शख्स जिसको मसला लग रहा है वो उस हेल्पलाइन पर कॉल करे, और उस हेल्पलाइन पर डॉक्टर्स बैठे हों, डॉक्टर्स की ड्यूटियां लगाई जाएं 8 आवरली। उसमें बड़ा अच्छा हो सकता है, सेफ सिटी अथॉरिटी के जिस तरह दफातर है वहाँ डॉक्टर बैठे हों, वो कॉल अटेंड करें, लोगों को बताएं आपको मसला है या नहीं। दूसरा, शहर से दूर जगह बनाएं कोरोना के लिए खसूसी तौर पे। जिस तरह लाहौर में PKLI है, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है, उसको डिक्लेयर करें। जितने मरीज़ों को मसला है वो वहाँ जाएँ, वहाँ जो डॉक्टर हैं उनको खसूसी किट्स मुहैया की जाएँ। और तीसरा काम करने का ये है कि जितने बड़े हस्पताल हैं
ان میں جتنے ایمرجنسی کے بغیر او پی ڈیز باقی سارے وارڈز ہیں ان کو فوری طور پہ بند کیا جائے. انتہائی ضروری جو سٹاف ہے، جو ایک ڈاکٹر 2 ڈاکٹر دن میں ڈیوٹی پرفارم کریں بس، اور ان کو وہ کٹس بھی مہیا کی جائیں. ورنہ نعوذ باللہ اگر ہمارے ہسپتالوں میں یہ آ گیا اور ہسپتال اسی طرح چلتے رہے کہ ایک ایک شخص کے ساتھ 10 لوگ ہیں، اور ایک ایٹ اے ٹائم آپ دیکھیں ایک بڑے ہسپتال میں 2-3 ہزار بندے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سارے نعوذ باللہ اس کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے عقل مندی کا مظاہرہ یہ ہے کہ اس میں خاص اقدامات اٹھائیں، ہسپتالوں کو بھی لمیٹڈ کریں ایمرجنسی سچویشن تک. بہت شکریہ.